हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल की स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1.2 का बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है जो न्यू सिलेबस का बुक आया है उसमें। तो उस बहुविकल्पी प्रश्न को क्या हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 से हमेशा हम पार्ट 1 जब देते हैं तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए आपका कौन सा प्रश्नावली 1.2 आपके सामने दिखाई दे दिया है, पूरा सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले की वीडियो दिए हुए हैं। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। ठीक है गाइस। तो देखिए इसके बाद क्या है, उसके बाद उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, प्रश्नावली 1.2 का यह जो दिया हुआ है क्या है, आप लोग देखे होंगे बहुविकल्पी। जिनके पास न्यू बुक है उनके पास होगा या बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है। दिया हुआ हर एक देखिए हर एक चैप्टर का, जैसे वास्तविक संख्या का चैप्टर में बहुविकल्पी प्रश्न यह दिया हुआ है। ठीक है गाइस। तो आइए इस बहुविकल्पी प्रश्न को हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके देखते हैं और पहले क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। और एक बात सुन लीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक है गाइस। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में दिया क्या, यदि 65 और 117, क्वेश्चन को आप लोग देखिए अच्छे से। यदि 65 और 117 के HCF को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात करना है। और हमको ऑप्शन भी दे दिया ABCD, ऑप्शन भी दे दिया है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो गाइस आप लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, अब वो क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है बस। तो आपका कौन सा बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्या है, ऑप्शन भी आप लोग देखे हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन हम दिखा देते हैं ताकि अच्छे से आप सबको समझ में आए। ठीक है। तो जो दिया है सबसे पहले वह लिखिए। ठीक है। तो जो दिया है आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 और 117 का 117 का HCF निकालेंगे। ठीक है। तो क्या है, 65 और 117 का HCF निकालने के लिए कहा है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम करेंगे 65 का अभाज्य गुणनखंड। किसका करेंगे, 65 का अभाज्य गुणनखंड। शॉर्ट तरीके से नहीं बता रहे हैं, थोड़ा आपको समझा कर बता रहे हैं। ठीक है। तो बराबर 65 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 65 लिखें, काटेंगे तो किससे कटेगा, आपका 5 से। तो 5 एकम 5, एक यहाँ देंगे, 5 या 15, 13 किससे कटता है, 13 से यानी कट गया, यानी 5 गुणे 13 आया है। ठीक है, समझे आप सब। इसी तरीके से 117 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका आएगा 3 गुणे 13। और जब भी HCF निकालना हो यानी मौसा, HCF जो निकालते हैं वो क्या होता है, जो संख्याएं मिलेंगी वही बस आपका HCF होता है। तो देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, यानी HCF हमारा 13 निकला है। ठीक, 13 निकला है। तो आपका प्रश्न क्या कहा है, आपका प्रश्न जो कहा, प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न कहा है कि जैसे HCF आपको m का मान ही निकालना है, सिर्फ और सिर्फ m का मान आप निकालेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए समझाए हैं, और उस रफ कार्य जहाँ पर करते हैं वहाँ पर करना रहता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो प्रश्नानुसार करेंगे तो क्या दिया था आपका प्रश्न में, HCF बराबर क्या है आपका 65m - 117 है, यही दिया हुआ है, व्यक्त किया है। तो क्या कहा, इसमें से m का मान हम निकालेंगे। तो HCF क्या निकाले हैं, HCF जो हम निकाले हैं वो क्या निकला, 13। तो यहाँ का क्या रखेंगे, 13 बराबर 65m - 117। ठीक है गाइस, -117। अब -117 को इधर भेज दीजिए तो 13 ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, 117 बराबर 65 m में।
तो 65m हो गया। ठीक है, समझे। और उसके बाद देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका 126 होगा। सॉरी 130 होगा, 126 नहीं 130 होगा, बराबर ये आपका 65m। ठीक, 65 को इधर भेजिए, 130 बटे आपका 65 होगा। यहाँ मत करिए, यहाँ करिए, 65 को इधर भेजेंगे तो 130 बटे 65 होगा, बराबर यम। 65 एकम 65, 65 दूना 130 होता है। ठीक है, तो यम बराबर कितना निकला, यम बराबर 2 निकला। तो यम का मान कितना हुआ, यम का मान हमारा 2 निकला है। यही निकालने के लिए क्वेश्चन कहा था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर है। आप लोगों को हम आप लोगों को क्या किए, क्वेश्चन दिखा दिए हैं, उसमें वो क्या आपका ऑप्शन भी दिया है, उससे चेक कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए तभी आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए अगर जिनको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप सब। देखिए दिया, यदि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, यानी दो धनात्मक संख्या है ए और बी है। ठीक है, तो ए आपका दिया है x पर पावर 5 y पर पावर 2 बराबर कामा बी दिया है x पर पावर 3 y पर पावर भी 3 के रूप में लिखी जाती है, जहाँ एक्स वाई अभाज्य संख्याएं हैं। एक्स वाई क्या है, अभाज्य संख्या है। तब HCF इसका निकालना है। हमको क्या करना है, HCF AB का निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं, यानी इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इसका भी, और आसानी से AB का HCF हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व हम करते हैं अगले पेज पर। तो गाइस आपने दूसरा क्वेश्चन देख लिया है, उसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, दिया है, अब क्या दिया है आपका, दिया है a बराबर x पर पावर 5 y पर पावर 2 दिया है, कामा b बराबर आपका दिया है x पर पावर 3 y पर भी पावर 3। और हमको निकालने के लिए कहा, क्या कहा है, निकालने के लिए a और b का HCF, किसका, a और b का HCF निकालने के लिए कहा है। तो HCF कैसे निकालते हैं, अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे उससे तो निकल जाएगा ना। तो a का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, a का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे बराबर, तो देखिए क्या निकलेगा, a का क्या दिया है, x 5 बार, x गुणे x गुणे x, 3x गुणे x गुणे x, यानी जितना पावर दिया उतना x हम लिख दिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 पावर दिया था आपका। ठीक है, समझे आप सब, 5 पावर दिया था तो 5 हमारा 5 बार x लिखे, y 2 पावर दिया तो 2 बार y गुणे y हो गया हमारा। ठीक है गाइस, अब इसी तरीके से इसको करेंगे, b बराबर करेंगे तो आपका क्या है, x 3 बार x गुणे x 3 बार लिख दिए, गुणे y गुणे y। हमको क्या कहा है निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए, a कामा b का HCF निकालने के लिए तो कहा है, बराबर HCF क्या होता है, जो संख्याएं मिलेंगी उसी को हम सिर्फ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर x है, एक बार इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग करना नहीं समझा रहे हैं, एक x हो गया, एक बार ax एक बार मिल गए तो गुणे एक x, और एक बार इस x को इस x से मिला लेंगे, एक x यहाँ। अब देखिए x एक यहाँ पर x है, इसमें अब कहीं x है, ये सब तो मिल चुके हैं, जो मिल चुके हैं उसको तो लेंगे नहीं हम। अब यहाँ पर x है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x है, इसमें कहीं नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये तो तीनों मिल चुके हैं, तीनों लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो गुणे y लिख लिए, y यहाँ पर भी है, अब ये तो y मिल चुका, अब इस y को देखिए यहाँ पर गुणे y। अब देखिए अब 2 ही y यहाँ पर था, अब देखिए यहाँ पर एक y बचा, ऊपर मिलाइए कहीं और y है, नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही हमारा HCF यही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो संख्याएं मिलेंगी उसी को लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या नहीं मिल पाएंगी उसको हम लोग HCF में नहीं लिखते हैं। आप सबके लिए समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं तो बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है। ठीक है गाइस, तो देखिए x 1 2 3 x पर पावर 3
गुणे नहीं अब करेंगे। अब वाई पर देखिए, वाई पर पावर 2, वाई पर पावर 2, यही हमारा क्या है, HCF है, ए कामा बी का HCF। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है आप लोग देखें, ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है गाइस, ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जो आपका, ये तो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आप लोग बुक में क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दो संख्याओं, दिखाई दे रहा है गाइस, इसीलिए नज़दीक से किए रहते हैं ताकि आप लोग देख सकें अच्छे से। ठीक है, देखिए दो संख्याएं ए और बी का HCF 5 है, यानी दो संख्या है ए और बी, उसका HCF 5 दिया है और उनका LCM 200 दिया है। कितना, उसका LCM 200 दिया, तब ए और बी का गुणनफल है। यानी ए और बी का हमको क्या निकालना, गुणनफल निकालना है। यानी पहली संख्या भी ए दिया है, दूसरी संख्या भी ए, HCF 5 दिया है, LCM 200 दिया है, तब आपको ए गुणे बी निकालना है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमको निकालना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिए हल पहले, उसके बाद दिया क्या उसको लिख लीजिए। दिया है आपका, दिया है पहली संख्या, पहली संख्या बराबर आपका कितना दिया है, ए दिया है, कामा दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है, बी दिया है। पहली संख्या ए दिया, दूसरी संख्या बी दिया है, ए है। ठीक है, उसके बाद देखिए HCF कितना दिया है, HCF बराबर 5 दिया है दोनों का, और LCM दोनों का कितना दिया है, LCM बराबर आपको कितना दिया है, 200 दिया है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी ए गुणे बी, ए गुणे बी, इसको लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में भी, ए बी बराबर निकालना है आपको। ठीक है, या इसको भी कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने दीजिए, ए गुणे बी निकालना है, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल निकालने हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF, यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ HCF गुणे LCM होता है, हम हमारा फार्मूला है, याद है कि नहीं। जब पहली दूसरी संख्या सब दिए रहें और कोई HCF भी दिया रहे और याद करना रहे LCM, तब भी यही फार्मूला लगता है अभी। तो पहली संख्या क्या है आपका, ए है, तो ए रखेंगे, गुणे दूसरी संख्या क्या है, बी है, तो बी रखेंगे, बराबर HCF क्या है, HCF 5 है, तो 5 रख दिए। LCM क्या है, 200 गुणे 200। हमको क्या निकालना था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाए, एक ए का गुणा बी में होगा, ए बी हो गया, बराबर आपका इसका गुणा 200 में होगा 5 का, तो 1000 आएगा। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना निकला, 1000 निकला, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर है, और बी आपका ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर आते हैं हम सब, आपका 3 नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब चौथे नंबर क्वेश्चन को यहाँ से देखिए, वो और छोटा सा क्वेश्चन है, वो और जल्दी हो जाएगा आपका, देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए दिया है 22 माइनस पाई, दिया है कि नहीं, 22 माइनस पाई है, और ऑप्शन 0, बी एक परिमेय संख्या है, बी ए बी दिया है, ए बी, इसको बी लीजिए, इसको सी लीजिए। एक अपरिमेय संख्या डी दिया, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या है, शून्य है या परिमेय संख्या या अपरिमेय या प्राकृतिक संख्या है। तो अभी जांच करके हम देखेंगे कौन सा है वो, क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका ऑप्शन, जो क्वेश्चन क्या दिया है, 22/7 है, छोटा क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहे हैं, पाई है। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए, यह आपका क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि P/Q के रूप में है। हल यहाँ लिख दीजिए, हम आपको समझाने के लिए तीर दिए हैं। ये आपका परिमेय संख्या है, यानी 22/7 आपका परिमेय संख्या है,
माइनस दिया माइनस। अब पाई होता है हमेशा अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या आता है, परिमेय संख्या में अपरिमेय घटाइए या गुणा करिए, आपका हमेशा क्या आएगा, बराबर आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझे आप सब। अब देखिए यही आपका आंसर है, जिसमें भी अपरिमेय संख्या दिया हुआ है वही आपका राइट आंसर है। सी में देखिए जहाँ बी दिया है, क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए सी लिखना चाहिए थे लेकिन बी लिख दिया है, यानी वही ऑप्शन सही है जो दिया है आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। समझे आप सब, अपरिमेय संख्या, ठीक है गाइस। चौथा का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर हम सब। तो क्वेश्चन नंबर 5वां पर आइए, क्वेश्चन 5वें को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। देखिए दिया है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा, यानी उससे ठीक पहले धन पूर्णांक कौन सा था, 6a + 5 के ठीक पहले धन पूर्णांक कौन था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग समझेंगे। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 5वां क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है गाइस आप सबको। हाँ, 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, दिया 6a + 5 से ठीक पहले कौन सा धन पूर्णांक संख्या था। तो देखिए अगर आप सबको कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए 5 से कहे कोई, 5 से ठीक पहले संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो कैसे पता चलता है, 5 में से 1 घटा दें तो हमारा 4 निकलता है, ठीक है। कोई पूछ ले 10 से ठीक पहले कौन सी संख्या हो, 10 में से 1 हम घटा दें तो आपका ठीक पहले की संख्या ज्ञात हो जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। ये तो रफ कार्य था, लेकिन इसमें भी क्या है, ठीक पहले 6a + 5 से ठीक पहले धन पूर्णांक संख्या कौन सा था। तो क्या करेंगे, 6a + 5 -1 कर देंगे, यानी 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6a, 5 में से 1 जाएगा प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह +4 हो जाएगा, यानी 6a + 5 से ठीक पहले संख्या जो प्राप्त होगा धन पूर्णांक 6a + 4 होगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन में जो ऑप्शन भी दिया है वो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी है आपका, यह ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन में, ठीक है गाइस। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, अब 5वां था, छठे क्वेश्चन पर आते हैं, यानी 6वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए आप सब भी 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अपरिमेय संख्या है 22/7 पाई, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो आइए हम पूरे क्वेश्चन को इसमें लिखेंगे, 5वां क्वेश्चन क्या उसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, 6वां क्वेश्चन दिया है अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन कौन सा दे दिया, ऑप्शन ए बी सी डी। ए कौन सा क्या दिया, 22/7, और दूसरा बी क्या दिया आपका, पाई दे दिया है, और सी क्या दे दिया है, 0.69 दिया है। उसके बाद डी क्या दिया है, 5, डी नहीं लिखना है, डी तो लिखे हैं, 5/√16 दिया है। तो देखिए इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो देखिए आप 22/7 क्या है आपका, यह आपका परिमेय संख्या है, लेकिन पूछा अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन पूछा है, ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन पाई जो है आपका अपरिमेय, पाई देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई खुद
अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। क्या होगा इसका? ये 13 गुणे 13 है ना, यानी 13 का वर्गमूल निकलेगा। यानी यहाँ पर अगर जी यानी आपका परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है। ए भी बटे के रूप में है। देखिए ए भी 5/√16, 5 है, 5 वैसे रहेगा, 16 का वर्गमूल 4 आता है, 5/4 हो जाएगा। ये भी आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए गाइस, इसमें ऑप्शन क्या पूछा था? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है। पाई आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, आप लोग समझ चुके होंगे, हमें आशा है। अब आइए हम लोग छठे क्वेश्चन पर आते हैं, सातवें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहले उसको देख लीजिए, नहीं तो वो भी लिख देते हैं। सातवां नंबर भी क्वेश्चन लिख देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। संख्या दिया है, संख्या 4√3 दिया है, और कहा है क्या? कहा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या कहा है? देखिए ए ऑप्शन में कहा है पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब बी में कहा है परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, और सी में कहा है अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक, और उसके पास है नहीं है, अपरिमेय बस लिखा है। ठीक है, डी का इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही है? 4√3 है, पूर्णांक है, अपरिमेय है कि सॉरी परिमेय अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही है इसमें से? देखिए या अपरिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला जो दिया है तो 4 है, ये तो परिमेय है, लेकिन √3 क्या परिमेय नहीं है? यानी परिमेय और अपरिमेय में गुणा होता है, यानी यह आपका परिमेय दिया है और परिमेय है, और ये √3 पर अपरिमेय है, यानी गुणा होगा तो अपरिमेय आएगा। क्या? यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। और सातवां क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसा दिया हुआ है, आप लोग एक बार बुक में भी देख लीजिए। ठीक है, सातवां अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब आपका 8वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वह संख्या कहलाती है। देखिए, दो संख्याओं का अगर HCF 1 है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? वह संख्या सहभाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। एक संख्या 13 है, कामा एक संख्या आपका हो गया 7 हो गया, और इन दोनों का HCF पूछ ले, तो इन दोनों का HCF अगर हम निकालेंगे 13 और 7 का, 13 का गुणनखंड करेंगे तो बराबर 1 गुणे 13 होता है, हो गया। 7 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 7 हो गया। ठीक है, यानी इसका HCF निकालेंगे बराबर 1 ही आएगा। ये तो कोई और संख्या तो मिलेगा नहीं। HCF जिसका भी 1 आता है वो आपका क्या होता है? वो आपका क्या होता है? संख्याएं कहलाती है। देखिए, यदि संख्याओं का HCF 1 है तो वह संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, वह संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए, जिस संख्या का HCF 1 निकलता है वह संख्या हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है गाइस, अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9 नंबर के क्वेश्चन देखिए, 98 का अभाज्य गुणनखंड है। यह पहला बी सी डी ऑप्शन दे दिया, इनमें से कौन सा सही है? तो 98 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है। 98 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ 98 को 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 9 18, और ये 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 से 7, यानी 2 गुणे 7 आया है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 2 कितने बार है?
एक बार है 98 लिखिए, 2 एक बार है तो एक बार 2 लिख दिए, 7 कितने बार है 2 बार है तो 7 पर पावर 2 लगा दिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 2 गुणे 7 पर पावर 2, यही आपका आंसर है। अब इनमें से देखिए कौन सा सही है। अब 98 का अभाज्य गुणनखंड नहीं दिखाई दे रहा है। 98 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 2 गुणे 7 पर पावर 2। ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 10वें पर। तो 10वां क्वेश्चन क्या दिए? निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। आसानी से आप लोग समझ जाइए। देखिए √5 क्या अंडर रूट से बाहर आएगा? अपरिमेय संख्या। √1 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। 1 गुणे 1 यानी 1 बाहर आ जाएगा, यानी ये हमारा परिमेय संख्या है। इसका गुणा इसमें 9 में 9 का 9 4 13 है, क्या 13 बाहर आ सकता है? नहीं आएगा। अपरिमेय संख्या, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। यानी निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी जो √1 होगी। यही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है गाइस, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, ए है, ए है, ए है, ए है। कौन सा परिमेय संख्या? देखिए 2.3 7 3 2 4 1 ऐसे संख्या बदलते जाएंगे। ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पूछा परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। इसको हम यहाँ पर कर दें, क्या यहाँ पर कर दें? 10वां ही है, 11वां है, 11वां। जो संख्या देखिए 2, ऑप्शन ए दिया है 2.732416, यानी 7324 ऐसे बदलते हुए जाएगा। यानी यह हमारा क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, पूछा हमसे परिमेय। अब बी ऑप्शन क्या दिया है? बी ऑप्शन √7 दिया। √7 क्या होता है? अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, समझे आप सब। और सी ऑप्शन क्या दिया है? 2 दशमलव क्या दिया है? 737373, यानी जो दशमलव के बाद संख्या हमेशा दोहराते जाए 7373 कुछ भी आता जा रहा है, या 3737 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब ऑप्शन डी क्या दिया? ऑप्शन डी आपका √ में 0.9 आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी है। यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि यह बार बार दोहराते हुए जा रहा है। 2.737373 ऐसे जब भी आए दशमलव के बाद संख्या दोहराते हुए, वो आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आप 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? यानी हम पहले भी बताएं आप सबको, जिसका HCF 1 आता है वही आपका सहभाज्य संख्या। तो सबका HCF निकाल कर देख लीजिए, जिसका HCF 1 आया वही आपका सहभाज्य अभाज्य संख्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ऑप्शन भी आपके सामने था और क्वेश्चन भी आपके सामने था, आप लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन आपका 13 नंबर कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर क्या था? 13 था क्या? हाँ 13 ही नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो 13 नंबर का ही क्वेश्चन को, नहीं सॉरी 12 नंबर का क्वेश्चन था। 1 सेकेंड, 12 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन था। तो आइए 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है गाइस आप सबको? तो देखिए कहा था सहभाज्य संख्या कौन सा है, और आपका ऑप्शन दे दिया था। ऑप्शन ए जो है, बी जो है, सी जो है, डी जो है। ऑप्शन ए क्या दिया था? ए आपका ऑप्शन 14,35 दिया, 14,35 दिया है। बी आपका क्या दिया है? 18,25 दिया है, यही दिया ना? हाँ 18,25 दिया, 18,25। और सी आपका दिया है, सी आपका जो दिया है ऑप्शन में 31,93, 31,93 कोष्टक में हो गया। ठीक, और उसके बाद 32,62 दिया है, डी 32,62 दिया है। ठीक, तो सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे हम? 12 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। सहभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका HCF 1 आता है। तो ऑप्शन ए को लेकर चलेंगे। ऑप्शन ए का
ए का HCF निकालेंगे। ऑप्शन ए क्या है 14 है, 14 बराबर क्या 35 है, 35 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 7 आएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 5 गुणे 7 आएगा। यह 7 से मिल रहा है ना, यानी HCF आपका 7 आएगा। HCF कितना आएगा 7, यानी ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी को लेकर चलेंगे। बी ऑप्शन बी का HCF ठीक है, तो बी ऑप्शन 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दिखाई दे रहा ना गाइस, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 3 होता है, और उसके बाद क्या 25 है, 25 का अभाज्य 5 बराबर 5 गुणे 5। इसका HCF देखिए, HCF बराबर निकालेंगे, कोई संख्या मिल रहा है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 ऊपर वाले में नहीं है, 5 ऊपर वाले में नहीं है, यानी HCF जब कोई संख्या नहीं मिल रहा उसका HCF क्या होता है 1 होता है, यानी वही सभाज्य संख्या होता है जिसका HCF 1 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अब इसको भी जांच कर लीजिए, सी को जब जांच करेंगे 31 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 31 यानी 31 ही होगा, 1 गुणे 31 होगा, कोई बात नहीं, 1 गुणे 31 लिख दिए। ठीक, और 93 का निकालेंगे, 93 बराबर इसका तो 3 गुणे आपका 31 आएगा। इसका HCF कितना 31 मिल रहा है ना, यानी गलत है ये भी, HCF निकलना ही नहीं चाहिए। HCF जिसका 1 आए वही सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, डी वाले को जांच करके देखते हैं। डी वाले को 32 करेंगे, इसका HCF 2 2 2 आता रहेगा, कितने बार 2 5 बार आएगा, और 62 का करेंगे तो 2 1 बार और 31 आ जाएगा, यानी 1 2 1 बार मिलेगा ना, 5 बार आएगा उसके बाद भी, यानी HCF तो 2 आएगा हमारा, इसलिए ये भी आपका गलत होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, सहअभाज्य संख्या केवल और केवल ऑप्शन बी होगा। ठीक है गाइस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, 13 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया है 15 18 और 24 का लॉसअ है, यानी हमको निकालना है 15 18 और 24 का एलसीएम। क्वेश्चन भी नज़दीक से दिखा दिए, इसका एलसीएम निकाल कर ऑप्शन में ले लेंगे, ऑप्शन में से जो भी सही होगा उसको दे दिया जाएगा, यानी किसका 15 दिया है क्या 15, 18 और 24 का लॉसअ ज्ञात करना है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 15 का यहाँ लिखिए अभाज्य गुणनखंड बराबर 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 होता है कि नहीं, होता है ना। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है, 2 गुणे 3 होता है। उस तरीके से 24 का उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड बराबर आएगा 2 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्या कहा, लॉसअ निकालने के लिए लॉसअ कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या से लेकर हम चलेंगे, 2 को लेकर चलिए। 2 किस में सबसे ज़्यादा बार है, 2 24 वाले में सबसे ज़्यादा बार 3 बार है, तो 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे। अब 3 देखिए किस में सबसे ज़्यादा, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार है तो इसको लिखिए एलसी 2 बार है, 3 गुणे 3। अब 5 है, अब संख्या इससे बड़ी 5 संख्या, 5 इसमें 1 बार है और किसी में नहीं है तो भी लिख लेंगे, 1 ही बार है तो 1 ही बार लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, एलसीएम बहुत आसान होता है। ठीक है, लॉसअ आपका देखिए, अब 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 24 3 कुछ होगा, उसके बाद 24 3 यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24 3 4 3 12 2 हासिल आया 1 3 दूना 6 1 7 24 3 72। अब 72 क्या 72 25 आपका होगा, 72 का गुणा 5 में 72 गुणे 5 हो गया, 5 दूना 10 की 0 हासिल आया 1 और 7 5 35 1 36 360 आया है, यानी बराबर आपका 360 आया लॉसअ, यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो भी है आपका, ऑप्शन आपका इसमें देख लें हम बुक में,
ऑप्शन आपका डी है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए दिया क्या है, दिया है, दिखाई दे रहा है, दिया है 999,153 इक्वल टू 9। तो 999,153 यानी मौसा दे दिया 9, लेकिन लौसा निकालना है इसी संख्या का। देखिए 99 और 53 का मौसा दे दिया 9 और लौसा इसका निकालने के लिए कहा है। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व किए हैं, कई बार किए हैं, पता है कि नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन कई बार किए हैं। दिया क्या उसको लिखिए, जो भी दिया उसको लिख लीजिए। पहली संख्या आपकी क्या दी है, पहली संख्या आपका 99। ठीक, दूसरी संख्या, 1 सेकेंड गाइस ऐसे रहिएगा। दूसरी संख्या क्या दिया है, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, बराबर करिए, बराबर। पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153। ठीक, उसके बाद देखिए HCF क्या दिया है, इन दोनों का 9 दिया है, और HCF नहीं, उसमें मौसा करके दिया है, मौसा और लौसा, यानी लिख लीजिए मौसा, मौसा 9 दिया। लौसा आपका क्या दिया है, लौसा बराबर पूछा है। तो हम लोग को सूत्र पता है कि नहीं, सूत्र पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लौसा। पता है कि नहीं, यही होता है। दिखाई दे रहा है गाइस आप सबको क्वेश्चन। देखिए पहली संख्या 99 है, 99 रख दिए, गुणे दूसरी संख्या आपका 153 है, बराबर मौसा कितना 9 दिया है, पूछ लिया आपका लौसा, ऐसे ही रहेगा जो पूछा है। 9 को इधर भेजिए, 9 गुणे 153 बटे 9 हो गया, बराबर आपका लौसा। 9 एक का नाम 9, 9 एक का नाम 9 और 9 एक का नाम 9, 99 11 बार में 9 से कट जाएगा, यानी लौसा बराबर 11 गुणे 153 है, 153 बचा है, यानी लौसा गुणा कर लेंगे 11 का 153 में, तो 1683 आएगा। यही आपका आंसर है। और ऑप्शन नंबर आपका जो सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न टोटल सॉल्व हो चुके हैं, और आपके रह गए हैं क्या, इसके बाद प्रश्नावली 1.2 का विविध प्रश्नावली रह गया है। क्या रह गया है, विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो देख लीजिए, वास्तविक संख्या का यह बहुविकल्पी प्रश्न था, जो राजीव प्रकाशन में न्यू जो आपका बुक आया है, जिस तरीके से दिया उस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद विविध प्रश्नावली दे दिया है, वास्तविक संख्या क्या वास्तविक संख्या का विविध प्रश्नावली दे दिया है, तो उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद आपका अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रश्नावली बहुपद स्टार्ट होने वाला है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा, और आपको मिलेगा विविध प्रश्नावली के साथ मिलेगा। ठीक है गाइस, तो तब तक अपने दोस्तों में शेयर करके वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमको भेजिएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा और प्रश्नावली विविध प्रश्नावली के साथ मिलेगा।